तो चलिए सीधे बात करते हैं कराची की उन संकरी और भूल भुलैया जैसी गलियों की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे एसिड रेन या ल्यारी का नया खौफ कहा जा रहा है। अब पुराने पारंपरिक हथियारों की जगह एक बिल्कुल खामोश और रासायनिक खतरे ने ले ली है। तो आइए इस खौफनाक सच की गहराई में उतरते हैं जिसने एक पूरी बस्ती को अपनी दहशत में जकड़ रखा है। अब जरा सोचिए, कोई ल्यारी की तंग गलियों से गुजर रहा है और अचानक ऊपर से एक ठंडी बूंद गिरती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद बारिश शुरू हो गई, लेकिन नहीं, ये कोई आम बारिश नहीं है। पल भर में ही ये एक असहनीय भयानक जलन में बदल जाती है, जो कपड़ों को जलाते हुए सीधे स्किन तक पहुंच जाती है। और जब दर्द से तड़पते हुए नजरें ऊपर उठती हैं तो छतों पर सिर्फ कुछ परछाइयां नजर आती हैं। खौफनाक है ना? मासूम लोगों पर अचानक होने वाले इसी भयानक हमले को अब एसिड रेन कहा जा रहा है। अगर हम पुराने और नए ल्यारी की तुलना करें तो ये बदलाव सच में डराने वाला है। देखिए, एक वक्त था जब इस इलाके में रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसों का खुला आतंक था। तब यहां रॉकेट लॉन्चर और गोलियों की कान फाड़ देने वाली गूंज आम बात थी। लेकिन आज वो शोर एक अजीब सी खौफनाक खामोशी में बदल गया है। अब यहां गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं होती, बल्कि ऊपर से खामोशी से तेजाब की बूंदें गिरती हैं। डिजिटल दुनिया की आड़ में छिपे अपराधी हैं और पूरी बस्ती में बस एक अनकहा गहरा खौफ पसरा रहता है। यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये हिंसा कोई आम लूटपाट नहीं है। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये नए अपराधी गुटों का बिना कोई शोर मचाए और बिना एक भी गोली चलाए अपना दबदबा और कंट्रोल कायम करने का एक बेहद क्रूर तरीका है। पुराने गैंग्स रंगदारी के लिए गोलियां चलाते थे, राइट? लेकिन ये नए गुट इस खामोश हथियार का इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस को भनक भी ना लगे और उनका काम भी हो जाए। ये वर्चस्व की लड़ाई का एकदम नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप है। और यहीं से जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू होती है, जिसे हम साइलेंट डिस्कवरी कह सकते हैं। होता क्या है कि पीड़ित इन भयानक रासायनिक घावों के साथ अस्पताल तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके अंदर पलटवार का डर इतना ज्यादा होता है, इतना खौफ होता है कि वो पुलिस को अपने हमलावरों का नाम तक बताने से साफ इनकार कर देते हैं। कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। जाहिर है, इस गहरी चुप्पी की वजह से जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस के सामने एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। अब इस स्थिति में पुलिस की बेबसी देखिए। ऐतिहासिक रूप से पुलिस हमेशा मुखबिरों और एनकाउंटर्स पर निर्भर रही है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप किसी लिक्विड या तरल पदार्थ के साथ एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं? जब सामने से गोलियां चलती हैं तो जवाबी फायरिंग हो सकती है, लेकिन जब एकदम खामोशी से छतों से तेजाब बरस रहा हो और अपराधी मौके से गायब हो जाएं, तो वहां पुलिस के वो पुराने आजमाए हुए तरीके पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या था? इस अनदेखी चुनौती से निपटने के लिए जांचकर्ताओं ने पिछले कुछ बड़े मामलों की तरफ रुख किया, जैसे हथौड़ा ग्रुप की वो लंबी जांच आपको याद होगी, या फिर सूटकेस मर्डर्स, जहां डीएनए तकनीक से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, और वो 400 लड़कियों वाले हैकिंग मास्टरमाइंड का हाईटेक ऑपरेशन। इन सभी ऐतिहासिक सफलताओं से हिंट लेकर पुलिस ने इस अदृश्य अपराध के खिलाफ एक पूरी तरह से आधुनिक और हाईटेक रणनीति तैयार की। चलिए देखते हैं कि इस हाईटेक रणनीति का पहला कदम क्या था। जब मुखबिर नाकाम हो गए और लोगों ने डर के मारे चुप्पी साध ली, तो कराची पुलिस ने डिजिटल ब्रेड क्रम्स यानी डिजिटल सुरागों का पीछा करना शुरू किया। आखिर जब इंसान बोलने से डरता है तो मशीनों का डेटा गवाही देता है। अपराधियों की इस दहशत भरी खामोशी को तोड़ने के लिए डिजिटल तकनीक ही सबसे कारगर और भरोसेमंद हथियार बनकर सामने आई। और इसी प्रक्रिया में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर ट्रैकिंग का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने 3 अहम कदम उठाए। पहला, ठीक उसी समय जब ये तेजाब के हमले हुए, उन खास छतों पर कौन से मोबाइल सिग्नल्स एक्टिव थे, उनका पूरा नक्शा तैयार किया। दूसरा, उस मोबाइल डेटा के विशाल समंदर में से उन नंबर्स को खोजा जो बार बार एक साथ एक्टिव हो रहे थे। और तीसरा, जब इन नंबर्स की गहराई से जांच की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये नंबर उन्हीं पुराने और बदनाम गैंगस्टर्स के थे जो अब तकनीक के पीछे छुपकर अपना नया क्रिमिनल नेटवर्क चला रहे थे। तो असल में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार 2 तरफा रणनीति का इस्तेमाल हुआ। एक तरफ डिजिटल ट्रैकिंग, जिसके जरिए छतों पर मौजूद सिग्नल्स को पकड़कर अपराधियों की पहचान की गई, और दूसरी तरफ फोरेंसिक केमिस्ट्री, गलियों में गिरे तेजाब के अवशेषों का केमिकल एनालिसिस करके ये पता लगाया गया कि आखिर इस घातक हथियार का असली सोर्स क्या है। सच कहूं तो डिजिटल और केमिकल जांच के इसी बेहतरीन तालमेल ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया।
डिजिटल जांच तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जांचकर्ताओं ने उस खतरनाक केमिकल के फिजिकल सुरागों पर भी पूरा फोकस रखा। लियरी की इमारतों और संकरी गलियों की दीवारों पर जो उस केमिकल के कतरे चिपके हुए थे, उन्हें बहुत सावधानी से इकट्ठा किया गया। इस फोरेंसिक जांच का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ये पता लगाना था कि ये केमिकल आखिर शहर के अंदर पहुंचा कहां से। अगर हम इस जांच की टाइमलाइन को देखें तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सब कुछ चंद सेकंड्स में शुरू होता है, जब ऊपर से वो दर्दनाक हमला होता है। फिर कुछ घंटों के भीतर पुलिस दीवारों से उन छोटे छोटे केमिकल अवशेषों को जमा करती है। कुछ दिन बीतते हैं और लैब में ये कन्फर्म हो जाता है कि वो इंडस्ट्रियल ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड है। और अंत में कुछ हफ्तों की लगातार ट्रैकिंग के बाद उस केमिकल का सुराग सीधे टिम्बर मार्केट के खुफिया गोदाम तक पहुंच जाता है। हाँ, वही टिम्बर मार्केट जहां से पुराने समय में खूंखार गैंगस्टर्स करोड़ों की वसूली किया करते थे। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है ना? इस पूरे मामले का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाला है, और वो है इन अपराधियों की साइकोलॉजी। जब हम इस मामले को इतिहास के कुछ और क्रूर अपराधियों से जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न नजर आता है। जैसे वो फुटपाथ किलर जो केमिकल्स के जरिए खामोशी से हत्याएं करता था, या अनिला का काला जादू वाला केस जहां लोगों के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लिया गया था, या फिर आदमखोर भाई जो इंसान के शरीर और आत्मा दोनों पर कंट्रोल चाहते थे। ये साफ दिखाता है कि इन नए अपराधियों का मकसद सिर्फ पैसा ऐंठना नहीं है, बल्कि वो अपने शिकार पर एक संपूर्ण और भयानक मनोवैज्ञानिक कंट्रोल चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने हथियार के तौर पर तेजाब को चुना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बेहद विकृत सोच का नतीजा है। उनका मकसद पीड़ित को जान से मारना है ही नहीं, इसके बजाय वो उन्हें हमेशा के लिए जिंदा छोड़ देते हैं, लेकिन उनके शरीर पर भयानक और कभी न मिटने वाले निशान उकेर देते हैं। वो झुलसा हुआ इंसान उस पूरे इलाके के लिए एक खौफनाक जीता जागता विज्ञापन बन जाता है। एक ऐसी पब्लिक वार्निंग जो बिना कुछ बोले हर रोज ये मैसेज देती है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका भी यही अंजाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शहरों में मंडराने वाली ये राक्षस अब इवॉल्व हो चुके हैं, पूरी तरह बदल चुके हैं। अब वो सिर्फ बंदूकें या पुराने हथियार लेकर सड़कों पर नहीं घूमते। आज के अपराधी इंटरनेट के उन अनजान डिजिटल लिंक्स और तेजाब की बोतलों के पीछे छिपकर अपना काम कर रहे हैं। शहरी खतरों का ये नया रूप हमें साफ तौर पर चेतावनी देता है कि अब सिर्फ अंधेरे कोनों से ही नहीं, बल्कि हर अनजान गतिविधि से सावधान रहने की जरूरत है। आज के इस आधुनिक दौर में हर पल अलर्ट रहना ही हमारे बचाव की सबसे मजबूत ढाल है। अब लैरी के इस काले इतिहास और आज की इन खौफनाक घटनाओं को गहराई से समझने के बाद हमारे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा समाज और हमारे शहर वास्तव में सुरक्षित हो रहे हैं, या फिर कड़वी सच्चाई ये है कि अपराधी बस पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक, शातिर और क्रूर होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के खतरों को लेकर सचेत करता है। जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हमेशा जागरूक रहें।